इस्लाम में मुसलमान सऊदी अरब के मक्का के केंद्र में स्थित पवित्र काबा की दिशा में मुंह करके दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। यह एक चौकोर आकार का स्मारक है जो सोने से उकेरे गए खूबसूरत काले रेशम और सूती आवरण में लिपटा हुआ है। काबा मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। मुसलमानों का मानना है कि पवित्र काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल ने सर्वशक्तिमान के आदेश पर किया था। इस्माइल इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा की दासी हागर का पुत्र था। इस्माइल को जन्म देने से पहले इब्राहिम और सारा की कोई संतान नहीं थी और सारा के बच्चे पैदा करने की क्षमता ना होने के कारण हागर को इब्राहिम की पत्नी के रूप में रखा गया था। माना जाता है कि पैगंबर गाब्रियल इस काला पत्थर को स्वर्ग से लाए थे ताकि पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल द्वारा भगवान के घर में रखा जा सके। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद काबा को पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया है। सबसे पहले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। बाद में मक्का की पहली घेराबंदी के दौरान आग लगने के बाद इसे फिर से बनाया गया। मक्का की दूसरी घेराबंदी के दौरान इस पर पत्थरों से बमबारी की गई और बाद में 5वें उमैयाद खलीफा अब्द अल मलिक ने इसे ध्वस्त कर दिया और इसे क्यूब के आकार में बनाया जैसा कि पैगंबर के समय में था। पवित्र काबा एक प्रसिद्ध धार्मिक संरचना है, लेकिन कई रोचक तथ्य आमतौर पर ज्ञात नहीं है। इस पवित्र काबा में हमेशा काला कपड़ा नहीं होता था और इसे लाल, सफ़ेद और हरे जैसे अलग अलग रंगों के कपड़े से ढका जाता था। अब्बासीद राजवंश ने काबा को काले रंग के कपड़े से ढकने की परंपरा शुरू की। पवित्र काबा मूल रूप से एक अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र था जिसे हिज्र इस्माइल के नाम से जाना जाता था। पवित्र काबा की चाबियां लगभग 1500 वर्षों से एक ही परिवार के हाथों में रही है। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं इसकी चाबी बानी सैबा परिवार के उस्मान इब्न तल्हा को सौंपी थी। इस क्षेत्र में बहुत अधिक चुंबकीय आकर्षण होने के कारण कोई भी पक्षी या विमान इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता है। यही कारण है कि इतना लोकप्रिय शहर होने के बावजूद मक्का में कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ 2 काबा है जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने बताया है। काबा की एक प्रतिकृति 7 आसमानों में इसके ठीक ऊपर स्थित है जिसे बैत अल मामूर के नाम से जाना जाता है। हजर अस्वाद के नाम से जाना जाने वाला यह काला पत्थर कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। इसे चांदी के आवरण में एक साथ रखा गया है। काले पत्थर और यह किस चीज़ से बना है, इस बारे में बहुत सी अटकलें लगाई गई हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह किस सामग्री से बना है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह एक पत्थर का उल्कापिंड, एगेट, बेसाल्ट पत्थर या प्राकृतिक कांच का टुकड़ा है। मुसलमान काबा की पूजा नहीं करते हैं बल्कि केवल इसकी दिशा में प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह काला पत्थर स्वर्ग से आया है जिसे अल्लाह के घर के निर्माण के दौरान महादूत गाब्रियल द्वारा पैगंबर इब्राहिम के पास लाया गया था। जब तीर्थयात्री तवाफ़ करते हैं तो पैगंबर मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलते हुए तीर्थयात्री काले पत्थर को छूते हैं और चूमते हैं। काले पत्थर का इतिहास बहुत उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें चोरी और हटाने के कई प्रयास हुए हैं। 683 में कब्बा की घेराबंदी के दौरान यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और 3 टुकड़ों में टूट गया था। इसे इब्न जुबैर ने चांदी में फिर से जोड़ा था, जैसा कि हम आज देखते हैं। जब काले पत्थर को चूमने की बात आती है तो यह पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत का पालन करने के बारे में है। यह केवल एक पत्थर है, प्यार और गर्व का प्रतीक है। पत्थर को चूमना अनिवार्य नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री
फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि वे अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के हर कदम का अनुसरण करना चाहते हैं। यह 15 मीटर ऊंची क्यूबिकल संरचना है और चारों तरफ से 10.5 मीटर चौड़ी है। काबा को कपास और रेशम से बने काले पर्दे से ढका गया है जिस पर सोने की नक्काशी की गई है। इस पर्दे को काबा किस्वा के नाम से जाना जाता है। पैगंबर के पद चिन्हों पर चलते हुए हर साल जू अल हिज्जा के 9वें दिन किस्वा को बदला जाता है। काबा के अंदर छत को सहारा देने वाले 3 खंभे, कई लटके हुए लैंप और कोने में एक छोटी सी मेज है। काबा के अंदर का हिस्सा इतना बड़ा है कि एक बार में 50 लोग इसमें समा सकते हैं और इसके दरवाजे अब साल में सिर्फ 2 बार खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि काबा का इतिहास 5000 साल पुराना है। सदियों से यह पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों से गुजरा है। मुस्लिम मानते हैं कि हजर ए अस्वाद के नाम से मशहूर काले पत्थर को फरिश्ते गाब्रियल धरती पर लेकर आए थे। काबा के पूर्वी कोने पर स्थित इस काले पत्थर को मुस्लिम तीर्थयात्री चूमते हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा ही किया था। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।